जब भी किसी भक्त के मुख से प्रेम और श्रद्धा के साथ राधे कृष्ण निकलता है तो वह सिर्फ दो नाम नहीं बोलता, बल्कि वह उस शाश्वत सत्य को स्मरण करता है जो सनातन धर्म की आत्मा है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का नाम लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कितनी गहरी आध्यात्मिक भावना और सच्ची कथा छिपी हुई है। यह केवल शब्दों का क्रम नहीं है, बल्कि भक्ति का नियम है, प्रेम का दर्शन है और आत्मा व परमात्मा के मिलन का सबसे सुंदर प्रतीक है। शास्त्रों और संत परंपरा के अनुसार राधा कोई साधारण स्त्री या कृष्ण की केवल प्रेमिका नहीं है। राधा स्वयं कृष्ण की आत्मा मानी जाती है, उनका हृदय है। कहा जाता है कि कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन राधा वह है जो स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। जिस प्रकार शरीर बिना आत्मा के निष्प्राण होता है, उसी प्रकार राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब नाम लिया जाता है तो पहले आत्मा का नाम लिया जाता है और फिर परमात्मा का, और इसी कारण पहले राधा और फिर कृष्ण। राधा का प्रेम संसार के सामान्य प्रेम जैसा नहीं था। वह प्रेम किसी अधिकार, किसी अपेक्षा या किसी स्वार्थ से जुड़ा नहीं था। राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा है कि वे केवल उनके होकर रहे। उन्होंने कभी उन्हें बांधने या रोकने का प्रयास नहीं किया। राधा जानती थी कि कृष्ण पूरे जगत के हैं और फिर भी उनसे प्रेम करना यही राधा का त्याग था, यही उनकी भक्ति थी। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें स्वयं का अस्तित्व भी विलीन हो गया। सनातन परंपरा में जब भी ईश्वर की प्राप्ति की बात होती है तो सबसे पहले समर्पण की बात आती है, और समर्पण का सबसे शुद्ध रूप राधा है। इसलिए पहले उनका नाम लिया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से राधा को जीवात्मा का प्रतीक माना गया है और कृष्ण को परमात्मा का। जब तक जीवात्मा प्रेम और भक्ति के भाव से स्वयं को अर्पित नहीं करती, तब तक परमात्मा की अनुभूति संभव नहीं होती। यही कारण है कि पहले राधा का स्मरण किया जाता है, क्योंकि वह यह सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम से होकर जाता है। जब भक्त राधे कहता है तो वह अपने भीतर के अहंकार को त्यागने का संकल्प करता है, और तभी कृष्ण प्रकट होते हैं। कई संतों और भक्तों ने कहा है कि राधा के नाम में ही कृष्ण बसते हैं। राधा ऐसा नाम है जिसे पुकारते ही कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। वृंदावन और बरसाना की गलियों में आज भी लोग पहले राधे राधे कहते हैं, क्योंकि वहाँ यह माना जाता है कि यदि राधा प्रसन्न है तो कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति का जीवंत अनुभव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। राधा नारी शक्ति का भी सर्वोच्च रूप है। वह यह दर्शाती है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है, और वही शक्ति ईश्वर को भी अपने वश में कर सकती है। राधा यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए पद, प्रतिष्ठा या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्चे मन से किया गया प्रेम ही पर्याप्त होता है। इसलिए संसार पहले राधा का नाम लेकर यह स्वीकार करता है कि प्रेम सबसे पहले आता है, भगवान बाद में। जब कोई भक्त राधे कृष्ण कहता है तो वह यह भी स्वीकार करता है कि बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति असंभव है। राधा के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है, और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व मौन। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मार्ग हमेशा राधा से होकर जाता है। यही कारण है कि युगों से एक ही नाम गूंजता आया है और आगे भी गूंजता रहेगा, क्योंकि यह नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि सनातन सत्य का उद्घोष है। इसी भाव, इसी प्रेम और इसी समर्पण को समझाने के लिए संसार ने एक ही परंपरा अपनाई है, और वह परंपरा पहले राधा का नाम लेना, फिर कृष्ण का। यह हमें सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर राधा जैसा प्रेम नहीं जागता, तब तक कृष्ण हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते, और जब यह प्रेम जाग जाता है तब कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में वास करने लगते हैं। इसलिए जब भी नाम लिया जाए तो पूरे
भाव और श्रद्धा के साथ लिया जाए। राधे कृष्ण, क्योंकि यही प्रेम का सत्य है, यही भक्ति का मार्ग है और यही सनातन धर्म का अमर संदेश है। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और सनातन कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञान ज्योति चैनल के साथ। कमेंट में लिखिए श्री राधे राधे।